हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आप अपनी हिंदी की बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। तो आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ये वीडियो आप तक जो है पहुंचकर आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी कोर्स बी के अंतर्गत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता जिसका नाम है मनुष्यता। साथ ही साथ जो है इस जो है यूट्यूब के चैनल के साथ साथ जो है आपको www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो है सरल भाषा में और जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है नोट्स और समरी को जो है या फिर सारांश को हमने अच्छी तरह से जो है दिया है, उसको भी पढ़कर आप अपनी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेबसाइट जो है जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन के वीडियो, साथ ही साथ जो एक ही जगह पर जो आपको अच्छे नोट्स जो है मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हो। तो अभी क्लास में अगर आप किसी कारण से डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर अगर क्लास में आपकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है। बस हार्डली जो है डेली जो है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जो है पढ़ लो और अपनी जो है एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करो। और मेरा विश्वास है कि आपको जो है मेरे वीडियो पूरा सा पूरा जो है स्कोर यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता। तो इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर जो है किस प्रकार के सवाल पूछे, उसके ऊपर थोड़ा हम जो है यहाँ पर जानने का काम करेंगे। तो जीवन परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर कौन से सवाल पूछे जाते हैं? अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो है मतलब उपाधि या फिर मैथिली शरण गुप्त जी को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। कौन से? राष्ट्र कवि के नाम से। 2 मार्क्स के अगर सवाल पूछा जाता है तो आजकल जो है किस प्रकार से सीबीएसई सवाल पूछ रही है कि सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त इन दोनों की जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, कविताओं में क्या अंतर है, ये वाली जो है बातें पूछी जा सकती है, या फिर इनके दोनों के साहित्य में क्या अंतर है। तो आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात करेंगे तो उनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को यहाँ पर राष्ट्र कवि कहा जाता है। एक सुमित्रा नंदन पंत की अगर कविताओं की हम बात करेंगे तो प्रकृति प्रेम, निसर्ग के ऊपर या फिर जो है एक प्रकार से नेचर के ऊपर उन्होंने लिखने का काम किया है। तो दूसरी ओर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी में जो है देश प्रेम या फिर एक प्रकार से जो है राष्ट्रभक्ति की भावना देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है मैथिली शरण गुप्त की और एक बात है कि ये राम भक्त कवि थे, इसलिए जो है ज़्यादातर इन्होंने जो है राम की भक्ति के ऊपर को भी जो है लिखने का काम किया है। तो ये था जो है मैथिली शरण गुप्त जी का जो है संक्षिप्त में जीवन परिचय, जहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। खड़ी बोली जो है भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, ये वाली बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो है जगह पर मुझे नहीं लगता कि जो है कुछ जो है सवाल पूछे जाएंगे। रही बात एक कि उनकी प्रमुख रचना के बारे में अगर पूछते हैं तो साकेत को याद रखना आप लोग। साकेत जो है का मतलब होता है अयोध्या, और अयोध्या के ऊपर जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने राम भक्ति को लेकर इन्होंने जो है क्या किया है, लिखने का काम किया है। तो साकेत इस बात को एक जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मनुष्यता इस कविता में कौन सी बातों के ऊपर जो है मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया है, विचार किया है, या फिर कौन सा जो है वर्णन किया है, इसके ऊपर हम थोड़ा जो है जानने का काम करेंगे। तो देखना यहाँ पर कि मनुष्य जाति में सिर्फ जन्म लेने से आप महान नहीं बन सकते या फिर श्रेष्ठ नहीं बन सकते। तो मनुष्य जाति में सिर्फ जन्म लेना ये जो है एक प्रकार से क्या है, भगवान की जो है कृपा दृष्टि है कि जिसके कारण जो है यहाँ पर अपने मनुष्य जाति में जन्म लिया, ये बात है। लेकिन आपके पास अगर मनुष्यता नहीं है, मतलब अगर जो है आप किसी जो है जीव के ऊपर अगर दया नहीं दिखाते हैं या फिर जो है उसके प्रति जो आदर की भावना या फिर प्रेम की भावना नहीं दिखाते हैं, तो समझ लेना कि आपके अंदर मनुष्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के लक्षण हैं। तो मनुष्यता के लक्षण जिस व्यक्ति में है उसी को जो है मनुष्य कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही कौन सी मूर्ति प्राप्त करता है, सुमृति प्राप्त करता है। ये वाली बात मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है इस कविता को मैं आपको बता दूं 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, क्योंकि लंबी कविता है और लंबी कविता होने के कारण एक ही साथ में अगर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तो जो है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा खींचते जाएगा। इसलिए 2 भागों में इसको जो है मैं विभाजित करूंगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है 2 भागों को जो है पढ़ जो है देखकर आप अपनी जो है मनुष्यता की जो है इस कविता की तैयारी परफेक्ट जो है कर सकते हैं। मनुष्यता मतलब एक प्रकार से जो है मनुष्य के अंदर होने वाला एक गुण है। ये मनुष्यता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मनुष्य जाति में जन्म लेकर भी आपका व्यर्थ है। ये वाली बात उन्होंने बताने का काम किया है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है स्टांजा है या फिर पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बताया है, विचार लो कि मर्त्य होना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी।
यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। मन में एक इंसान को जो है विचार करना है कि एक न एक दिन जो है हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो है मृत्यु को लेकर डरना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी जीव है उसको एक ना एक दिन क्या करना है कि जो है मृत्यु जो है प्राप्त करनी है, या फिर उसको जो है मरण निश्चित है। तो इस मृत्यु को लेकर हमें डरना नहीं है, लेकिन मर ही रहे हो तो ऐसी मौत मरना है कि क्या करना है, मरने के बाद लोग आपको याद करें। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो यहाँ पर किस बात को लेकर न डरने की बात मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है, तो मृत्यु को लेकर जो है नहीं डरना है। तो कैसी मौत मरना है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, उसी मृत्यु को जो है सुमृत्यु कहा गया है। तो बहुत बार पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार कौन सी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए, तो सुमृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। कौन सी? सुमृत्यु। अगर सुमृत्यु प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी सवाल पूछा गया है बहुत बार। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपने सुमृत्यु प्राप्त की, सुमृत्यु मतलब सुंदर मृत्यु। सुंदर मृत्यु किसे कहते हैं कि मरने के बाद भी लोग अगर आपको याद करते हैं, उस मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। अगर आपने ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं की तो आपका जो है वृथा मरे वृथा जिए, मतलब आपका मरना और आपका जीना दोनों क्या है, व्यर्थ है। आपका मरना और जीना दोनों व्यर्थ है, ये वाली बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं। मरा नहीं कि वही जो जिया न आपके लिए। वह इंसान कभी नहीं मरेगा जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। कौन सा इंसान जो है नहीं मरेगा, तो जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीने का काम करता है, वह इंसान कभी भी नहीं मरता है। उसके बाद वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। देखो यहाँ पर बोला है वही पशु प्रवृत्ति। मनुष्य को कौन सी प्रवृत्ति अपनानी नहीं चाहिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो मनुष्य को जो है पशु प्रवृत्ति मतलब जानवर जैसी आदत जो है अपनानी नहीं चाहिए। तो कौन सी प्रवृत्ति? पशु प्रवृत्ति। अभी पशु प्रवृत्ति का मतलब क्या है या फिर पशु प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है, ये वाली बात भी आपको पूछी जा सकती है। तो आपको बताना है पशु प्रवृत्ति मतलब जब पशु चरने के लिए जाता है तो अपने हिस्से का चर कर आता है, वो अन्य जानवरों के लिए कुछ नहीं लाता है, उसको कैसे कहते हैं? पशु प्रवृत्ति। और ऐसी पशु प्रवृत्ति इंसान को नहीं जो अपनानी चाहिए। लेकिन इंसान में पशु प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। क्यों? जब एक इंसान कमाने के लिए जाता है तो क्या करता है, बस वो अपने लिए कमा कर नहीं लाता है, बल्कि अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए, अपने जो है परिचित लोगों के लिए भी जो है कमा कर लाता है। इसलिए जो है उसके अंदर पशु प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इंसान को कौन सी प्रवृत्ति अपनानी नहीं है? पशु प्रवृत्ति अपनानी नहीं चाहिए। पशु प्रवृत्ति क्या है कि आप ही चरना, मतलब अपने लिए चरना ही पशु प्रवृत्ति है। और जो मनुष्य क्या करता है, ऐसी पशु प्रवृत्ति अपनाता नहीं है, उस इंसान को मनुष्य कहते हैं, या फिर वह इंसान जो है उस इंसान में मनुष्यता है, ऐसी वाली बात हम कह सकते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरने का काम करता है। इस पहले पैराग्राफ में यहाँ पर ये बातें बताई। दूसरी जो है मतलब दूसरा पैराग्राफ अगर हम देखेंगे तो उसमें बोला है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। आपने अगर सुमृत्यु प्राप्त की तो जो है क्या होगा, आपने अगर सुमृत्यु प्राप्त की, आपके अंदर उदारवादी गुण है तो क्या होगा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो उदारवादी व्यक्ति है, दूसरों के ऊपर दया दिखाने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो है कहानी, कथा मतलब कहानी कौन बताती है यहाँ पर? सरस्वती। सरस्वती मतलब विद्या की देवता। किताबों में उस एक इंसान की कहानी छपकर आएगी जो अच्छा काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। जो बुरा काम करता है नहीं, या फिर जो कुछ भी नहीं करता है, उसकी जो है कहानी छपकर आएगी किताब में? नहीं छप सकती। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि उसी जो है व्यक्ति की कहानी सरस्वती बखानती है जो उदारवादी है। तो आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि उदारवादी व्यक्ति की कहानी कौन बखानती है, तो सरस्वती। याद रखना, उसी उदार से सरधरा कृतार्थ भाव मानती। उस उदारवादी व्यक्ति के प्रति जो है आभार व्यक्त करने का भाव कौन व्यक्त करती है? धरा करती है। धरा मतलब धरती। तो उसी व्यक्ति को जो है लोग यहाँ पर जो है मानेंगे, उसी व्यक्ति का जो है याद करेंगे, उसी व्यक्ति की याद करेंगे जो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर कृतार्थ भाव दिखाते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। उसी जो है व्यक्ति के ऊपर ये क्या करती है, उसी उस व्यक्ति के बारे में ये धरा सोचती है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि उदारवादी व्यक्ति की जो है प्रति कृतार्थ भाव कौन व्यक्त करती है, तो धरा व्यक्त करती है, धरती व्यक्त करती है। धरती उदारवादी व्यक्ति के बारे में क्या व्यक्त करती है, तो कृतार्थ भाव जो है व्यक्त करती है। ये आपको बताना है। तो कहानी सरस्वती बताती है, और जो है कृतार्थ भाव कौन व्यक्त करती है? धरा करती है, फिर धरती करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुर्ती। जो उदारवादी व्यक्ति है, मतलब दूसरों के ऊपर दया करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी जो है कीर्ति, कीर्ति मतलब उसका महान कार्य हमेशा जो है जीवित रहता है, सजीव रहता है, हमेशा सजीव रहता है। तो उदारवादी व्यक्ति के जो है कार्य हमेशा जीवित रहते हैं। जो कार्य कुछ भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो है ना जीते जी याद रखा जाता है, ना मरने के बाद याद रखा जाता है। तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती।
उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजी। उदारवादी व्यक्ति की पूजा कौन करती है? संपूर्ण सृष्टि करती है, दुनिया करती है। तो आपको यहाँ पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे? एक, सरस्वती उदारवादी व्यक्ति की क्या बताती है? कथा बताती है, फिर कहानी बताती है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कृतार्थ भाव कौन व्यक्त करती है? धरा करती है। जो है उदारवादी व्यक्ति की कीर्ति क्या होती है? हमेशा सजीव रहती है। साथ ही साथ उदारवादी व्यक्ति की जो है पूजा कौन करती है? सृष्टि करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को जो है कौन सा भाव जो है पूरे विश्व में, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, ऐसे जो है विश्व में भरने का काम करते हैं। तो अखंड आत्मभाव, कभी न खंडित होने वाला अपनेपन की भावना पूरे विश्व में फैलाने का काम, सिर्फ अपने घर से या मर्यादित या फिर अपने देश से मर्यादित नहीं होना चाहिए। पूरा देश ही जो है, पूरी दुनिया ही क्या है, मेरा परिवार है। और पूरे दुनिया में जो है ये अपनेपन की भावना जो है क्या करनी है? फैलानी है। और वह ऐसा करने वाला ही व्यक्ति क्या है? मनुष्य है। और वही इंसान जो है मनुष्य के लिए मरने का काम करता है। तो दो पैराग्राफ हमने देखे। तीसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ऐसे जो है इतिहास में या फिर ऐसे जो है हमारे जो है प्राचीन समय में कौन कौन से जो है मतलब महान व्यक्ति होकर गए जिन्होंने क्या किया है? यहाँ पर महान कार्य किया है, जिसके कारण जो है उस व्यक्ति की या फिर उन व्यक्तियों की जो है पूजा की जाती है, उन व्यक्तियों की कहानी जो है सरस्वती बकाती है, या फिर उन व्यक्तियों के प्रति जो आदर भाव जो है व्यक्त करने का काम जो है ये धरती करती है। तो देखेंगे रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। रंती देव के बारे में पूछा जा सकता है ना। क्षुधार्त रंती देव ने, राजा रंती देव जो थे, इन जो है राजा रंती देव ने क्या किया था? एक बार उनके द्वार पर एक भिक्षुक आया था, तो उन्होंने जो है अपने खाने की थाली, करस्त थाल भी, अपने हाथों से खाने की थाली जो है उस क्षुधार्त, उस भूख से पीड़ित व्यक्ति को राजा रंती देव ने जो है देकर उसकी भूख मिटाई थी। देखो कितना बड़ा काम है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो क्या करता? अपने जो है सेवकों को कहता कि जो है उसको खाने की थाली दे देना, या फिर जो है बोल देता कि थोड़े समय के बाद मैं दे दूंगा। ये सभी बातें होती है। लेकिन इसने जो है अपनी जो है हाथों से थाली, अपनी खाने की थाली जो है उस जो है भिखारी को देकर क्या कि उसकी भूख मिटाना जो है पहले करते समझा, उसके बाद उन्होंने जो है खाने का काम किया। तो ऐसे राजा रंती देव का जो है मतलब इतिहास में हमें जो है जिक्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ दधीचि ऋषि की हम बात करेंगे। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। दधीचि ऋषि जो है मतलब इसमें होकर गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जब देवता और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, उस समय जो है दधीचि राक्षसों के द्वारा देवता एक प्रकार से परास्त होने वाले थे, और उस समय एक प्रकार राक्षसों का जो है दुनिया में जो है एक प्रकार से जो है वर्चस्व होने वाला था। उस समय दधीचि ऋषि के पास से पूरे देवता जाते हैं और उनके पास जो है एक प्रकार से उनकी अस्थियां जो है यहाँ पर जो है मांगने का काम करते हैं इस सृष्टि की भलाई के लिए। दधीचि ऋषि जो अपनी जान की बिना परवाह की इस संपूर्ण जो है सृष्टि की भलाई के लिए, इस संपूर्ण सृष्टि में जो है राक्षस प्रवृत्ति ना हो, इस कारण से जो उन्होंने अपनी हड्डियां जो है या फिर अपनी अस्थियां उन्होंने जो है दान में दे दी, और उसी को जो है इंद्रदेव ने अपना हथियार बनाकर क्या किया? राक्षसों का जो है संहार किया। ये वाली बात यहाँ पर बताई। तो दधीचि ऋषि ने जो है परार्थ, दूसरों की भलाई के लिए जो है अपना अस्थि जाल दे दिया, अपने हड्डियों का जाल दे दिया। उसीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया। उसीनर क्षितिश तो गांधार के जो नरेश थे, उन्होंने जो है क्या किया है? एक कबूतर की जो है या फिर एक पक्षी की जान बचाने के लिए उन्होंने जो है अपनी जंघा का मांस दे दिया। स्वमास मतलब खुद का मांस उन्होंने दान किया। तो एक शिकारी जो है यहाँ पर क्या करता है? एक पक्षी का शिकार करता है। ये पक्षी जाकर जो है क्षितिज जो है गांधार के जो नरेश थे, वहाँ पर जो है उनके पास जो है अपनी जो है जान की जो है एक प्रकार से भीख मांगता हुआ या फिर जो है जान की रक्षा करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो उस कबूतर या फिर उस पक्षी की जान बचाने के लिए उस जो है शिकारी को ये जो है क्या करता है? फिर उस जो है पक्षी को यहाँ पर ये जो है गांधार का नरेश क्या करता है? अपनी जंघा का मांस निकाल कर दे देता है और उस कबूतर की या फिर उस पक्षी की जो है रक्षा करता है। ये वाली भी बात यहाँ पर बताइए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण आपको मालूम है दानवीर कर्ण कहा जाता है। ये दानवीर कर्ण को ये मालूम था कि जो है उसको धोखे से उसके जो है कवच और कुंडल उससे छीन लिए जा रहे, फिर भी जो है एक भिक्षुक के रूप में आए जो है इस मतलब व्यक्ति को जो है क्या करने का? वो जो अपने शरीर का जो है उस कवच और जो है ये कुंडल वो देने का काम करता है। उसको मालूम था कि अगर ये कवच और कुंडल दे दिए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी जो है उसने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए इसने जो है अपने क्या किया? कवच और कुंडल दे दिए। तो इस प्रकार के ये 4 व्यक्तियों का नाम जो इतिहास में देखने को मिलता है। तो कौन कौन से व्यक्तियों का जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है यहाँ पर जिक्र किया है, जिन्होंने जो है वो दानवीर थे या फिर जो है जिनमें उदार था, जिनमें मनुष्यता थी। ये वाली बात अगर पूछी जाती है तो आपको बताना है राजा रंती देव,
दधीचि ऋषि, गांधार के नरेश, क्षितेश, साथ ही साथ जो है वीर कर्ण। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, हमेशा साथ न देने वाला शरीर, और हमेशा साथ न देने वाले इस शरीर को जो है अनादि जीव, कभी न खत्म होने वाले इस जीव को, इस प्राण को जो है हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। मतलब शरीर को लेकर हमें चिंता नहीं करनी है और हमें जो है कार्य करना है, मनुष्य इस कार्य का जो है मनुष्य की भलाई के लिए कार्य करना है। ये वाली बात उन्होंने यहाँ पर बताई। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिला, और ऐसा करने वाला ही जो इंसान क्या है यहाँ पर मनुष्य कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे और आगे वाले जो पैराग्राफ है इनको जो है अगले वीडियो में हम पढ़ने का काम करेंगे। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैंने जहाँ जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं वो सभी बातों को कवर करके जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का काम किया है, तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और कमेंट में आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिख कर जो है मुझे भेजिए, ताकि जो है मैं और भी जो है अच्छी तरह से आपके सामने जो है वीडियो लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।